अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आज के इस टॉपिक के अंदर हम होस्ट बेस्ड आइडियाज के बारे में डिस्कस करें। इस टॉपिक के अंदर हम देखेंगे कि जो हमारे पास होस्ट बेस्ड आइडियाज हैं वो किस तरह से काम करते हैं और उनका क्या बेनिफिट होता है और उनकी लिमिटेशंस क्या होती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो होस्ट बेस्ड इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम है वो मॉनिटर करते हैं एक्टिविटी को इंडिविजुअल डिवाइसेस के ऊपर। मीन्स कि कोई हमारा एक स्पेसिफिक सर्वर है या वर्क स्टेशन है, उसके ऊपर जितनी भी एक्टिविटी हो रही है उसके बारे में मॉनिटर करके अलर्ट जनरेट करते हैं, ताकि कोई भी किसी भी किस्म की अनऑथोराइज्ड एक्सेस सिस्टम लेवल के ऊपर कोई अटैक हो रहा है या अनऑथोराइज्ड अटेम्प्ट हो रही है एक्सेस करने की, उसके बारे में जो एक्टिविटी है उनको फौरन से डिटेक्ट करके एक अलर्ट जनरेट कर देता है। ठीक है, जो होस्ट बेस्ड आइडियाज है कैन डिटेक्ट मलिशियस एक्टिविटी दैट नेटवर्क बेस्ड आइडियाज मे नॉट कैप्चर। जिनको जो नेटवर्क बेस्ड आइडिया सिस्टम होते हैं वो डिटेक्ट नहीं कर सकते, उनके बारे में डिटेक्ट करके ये बहुत अच्छे तरीके से रिपोर्ट देती है। फॉर एग्जांपल, जो हमारी फाइल मॉडिफिकेशन है या प्रोसेस लेवल अटैक्स है, उनके बारे में जो नेटवर्क बेस्ड इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम है वो इस तरह से अलर्ट जनरेट नहीं कर सकता, उसके बारे में उस तरह से डिटेक्शन नहीं कर सकता जिस तरह से होस्ट बेस्ड जो है इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम करता है। यहाँ पे देखिए डायग्राम के अंदर हमारे पास होस्ट बेस्ड जो इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम है उसको इंस्टॉल किया गया है। वो किस तरह से वर्किंग करता है उसके बारे में देखते हैं कि वो कलेक्ट करता है, एनालाइज करता है, जो सिस्टम लॉग्स होते हैं ऊपर जो लॉग्स फाइल्स हैं उनको कलेक्ट करके उनको एनालाइज करता है, उनके अंदर फिर उसके बाद फाइल इंटेग्रिटी को चेक करता है, सिस्टम जो मैट्रिक्स हैं उनको आइडेंटिफाई करता है ताकि जो सस्पिशियस एक्टिविटी है उनके बारे में डिटेक्ट करके अलर्ट जनरेट कर सके। इसके बाद जो हमारा होस्ट बेस्ड आइडियाज है कैन डिटेक्ट अनऑथोराइज्ड एक्सेस अटेम्प्ट। ठीक है, कोई भी अनऑथोराइज्ड एक्सेस करने की जो अटेम्प्ट हो रही है, हमारी जो स्पेसिफिक मशीन है, वर्क स्टेशन है, जो सर्वर है उसके ऊपर, उसके बारे में डिटेक्ट करके रिपोर्ट देगा। मालवेयर इन्फेक्शन है उसके बारे में, जो भी किसी भी किस्म के जो अटैक है एक स्पेसिफिक होस्ट के ऊपर, उनके बारे में फौरन से डिटेक्ट करके एक अलर्ट जनरेट कर देगा। इसके बाद जो होता है होस्ट बेस्ड आइडियाज अलर्ट करता है सिक्योरिटी टीम को और जनरेट करता है ऑटोमेटेड रिस्पॉन्सेस। कोई भी जो प्रोसेस है मलिशियस है उसको टर्मिनेट कर देगा या उसको आइसोलेट करता है, जो अफेक्टेड डिवाइसेस है उनको आइसोलेट। बेनिफिट्स क्या है? सबसे पहले जो है हमारा जो होस्ट लेवल एक्टिविटी है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से उनको कैप्चर करता है, अलाउ करता है। फिर फास्टर इंसिडेंट रिस्पॉन्स है उसको भी, ठीक है, उससे जो अटैक का इम्पैक्ट है एक स्पेसिफिक डिवाइस के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से फिर उसको टैकल कर सकता है। इसके बाद डिटेक्ट करता है जो थ्रेट है जिनको जो नेटवर्क बेस्ड आइडियाज है वो डिटेक्ट नहीं कर सकता, जिसके अंदर हमारे जो फाइललेस मालवेयर है या प्रोसेस लेवल अटैक्स हैं जिनको नेटवर्क जो बेस्ड आइडियाज है डिटेक्ट करने की कैपेबिलिटी नहीं रखता, नहीं कर सकता किसी तरीके से, ये उनके बारे में भी डिटेक्ट करके फिर हमें रिपोर्ट देता है। ठीक है, उसके बाद जो होता है इनहेंस करता है कंप्लायंस बाय मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग ऑन सिस्टम लेवल एक्टिविटी। इसके बाद इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशंस में क्या होता है कि बहुत सारे जो है वो अलर्ट गैर जरूरी जनरेट कर देते हैं, ठीक है, जिससे बहुत ज्यादा रिसोर्सेज कंज्यूम होते हैं देखने में, लेकिन वो इस तरीके से कोई भी इस तरह का अलर्ट नहीं होता, इस तरह का वो अटैक नहीं हो रहा होता, उसके बारे में गैर जरूरी इन्फॉर्मेशन भी अलर्ट के तौर पे जनरेट कर देता है, जिनको देख के फिर टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करता है रिक्वायर मेंटेनेंस एंड अपडेट्स की भी इसको मेंटेनेंस प्रॉपरली मेंटेन रखने की जरूरत है और अप टू डेट रखने के लिए इसके ऊपर जो है अपडेट्स जो हैं उनको इंस्टॉल करते रहना चाहिए, ताकि जो लेटेस्ट अटैक पैटर्न्स हैं जो रिकॉर्ड है अप टू डेट रहे और मेंटेन रहे। ठीक है, इसके बाद जो होता है धमके या 0 डे अटैक है उनको डिटेक्ट नहीं कर सकता। 0 डे अटैक मीन्स कि ऐसे अटैक होते हैं कि जो हमारा वेंडर है उसकी कोई डिवाइस है या एप्लीकेशन है उसको उसके बारे में कोई भी पता नहीं होता, हैकर को उसके बारे में पता चल जाता है और जो वेंडर्स हैं उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो वीकनेस जो है, जो वल्नरेबिलिटी है वो उसको रिमूव कर सके, उसको फिर हम 0 डे अटैक कहते हैं। इसके बाद डिप्लॉयमेंट इसकी किस तरह से की जाती है उनके बारे में हम देखते हैं कि एजेंट बेस्ड है। एजेंट बेस्ड जो तरीका है उसके अंदर क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं हर मॉनिटर डिवाइस के ऊपर, इसको जाके हम इंस्टॉल करते हैं। एजेंट लेस के ऊपर कहते हैं यूजेस सिस्टम लॉग्स एंड नेटवर्क पैकेट फॉर एनालिसिस, ये तरीका इख्तियार कर लेते हैं। और उसके बाद आती है हाइब्रिड अप्रोच, उसके ऊपर हम दोनों तरीकों को कंबाइन करके फिर उसके बारे में जो है एनालिसिस कर